नमस्ते फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब वीडियो पर। और आज हम लोग थोड़ा टहलने के लिए निकले हैं, घूमने के लिए खुले स्थान पर। जैसा कि खुले स्थान पर घूमना स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो आज यही सोच कर के निकले और सोचे कि आप लोगों से थोड़ा बातचीत भी कर लिया जाए। तो फ्रेंड्स, यह आज यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज का मौसम भी काफ़ी सुहाना है, मौसम भी काफ़ी सुंदर है और चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, पूरा हरा भरा दिखाई दे रहा है। ये सब देखिए, ये हमारे गांव के बच्चे हैं, घूमने के लिए आए हैं और इधर ही टहलने के लिए आए हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो विशेष रूप से आपसे हम बात करने के लिए मुख्य रूप से कि स्वास्थ्य जो हम लोग का होता है वह स्वच्छ किस तरह से होता है। तो हम लोग का स्वास्थ्य जो है वह 4 तरीके से स्वस्थ होता है, स्वच्छ होता है। हम लोग अपने शरीर को 4 तरह से शुद्ध कर सकते हैं। पहला, जैसे कि मल मूत्र के द्वारा, उत्सर्जन के द्वारा शुद्ध करते हैं। दूसरा, हम लोग के नाकों से, जैसे श्वास के द्वारा हमारा शरीर शुद्ध होता है, या पसीने के द्वारा शरीर का गंदगी बाहर निकलता है। तो यह प्रक्रिया चलती है हम लोग के शरीर के अंदर और हम लोग का शरीर शुद्ध होता है। इन 4 तरीक़ों से हम लोग का शरीर जो है शुद्ध होता है। और 5वां जो है, जब इन सब चीज़ों से जब हम लोग का शरीर शुद्ध नहीं होता तो वह रोग होता है। जब हम लोग के शरीर में अशुद्धियां रह जाती है और शरीर के अंदर वही अशुद्धियां, वही विकृतियों का रूप धारण करती हैं और वह रोग बनकर हमारे शरीर से निकलता है। जैसे कभी फीवर होना, कफ, खांसी होना या विभिन्न प्रकार का रोग। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने शरीर को स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है, शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है और साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं कि आज का जो दिन है, जहाँ हम लोग घूमने निकले हैं, या काफ़ी आपको साफ़ सुथरा जगह दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी स्वच्छ स्थान है। और इस खुले स्थान में, शुद्ध वातावरण में आज हम लोग घूम रहे हैं और यहाँ बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं है। जहाँ प्रदूषण नहीं होता वह जगह देखने में भी सुंदर होता है और ऐसे स्थान पर घूमने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो दोस्तों, इसलिए आज हम लोग विशेष रूप से स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निकले हैं और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निकले हैं कि आज थोड़ा सा सैर होगा और खुले स्थान पर थोड़ा सा शुद्ध हवा का आज हम लोग मज़ा लेंगे। तो यह देखते हुए तो हम विशेष रूप से बताना चाहते हैं कि अपने शरीर को शुद्ध रखने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। अपने शरीर को शुद्ध रखने के लिए, जैसे कि हम लोग के लाइफ में तो बहुत सारा चीज़ है जो शरीर को शुद्ध रखने का तरीका है, जैसे योग, व्यायाम, प्राणायाम वगैरह। यह सब शरीर को स्वस्थ रखते हैं। मुख्य रूप से जो हम लोग श्वास, जिसे हम लोग अपने भाषा में प्राण कहते हैं, वह मुख्य रूप से प्राणायाम कहा जाता है। यह प्राणायाम शरीर को काफ़ी ज़्यादा शुद्ध करता है। अगर गहरे श्वास लेते हैं और गहरे श्वास छोड़ते हैं तो इससे हम लोगों का शरीर काफ़ी शुद्ध होता है और काफ़ी रोगों का शमन होता है। तो दोस्तों, रूप से मैंने प्राणायाम के विषय में इसलिए कहा कि ऐसे शुद्ध वातावरण में और शुद्ध वायु के अंदर जब आप प्राणायाम करते हैं तो उसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर होता है और काफ़ी शुद्ध हवा हम लोगों को मिलता है और जो ऑक्सीजन मिलता है वो काफ़ी ओरिजिनल मिलता है। और रियलिटी में हम लोग श्वास लेते हैं और प्राणायाम करते हैं। गहरा श्वास लेना ऐसे वातावरण में जहाँ प्रदूषण बिल्कुल नहीं है और स्वच्छ वायु है। और सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छ वायु है, खुला स्थान है। अगर ऐसे जगह पर आप किसी भी स्थान पर कहीं भी बैठकर एक दरी ले लें या एक चटाई ले लें, कुछ भी ले लें, थोड़ा देर के लिए, 10 या 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए अगर बैठकर गहरा श्वास लेना और श्वास छोड़ना, श्वास पर नियंत्रण बनाना, अगर इस तरह का कुछ प्राणायाम अगर ऐसे स्थानों पर करते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट होता है काफ़ी बेहतर होता है और कुछ ही दिन में आप इसका रिज़ल्ट अपने शरीर के अंदर देखेंगे कि आप कितना निरोग हो रहे हैं।
योगासन में प्राणायाम का काफ़ी महत्व है, क्योंकि योगासन एकमात्र ऐसा साधन है जो कि बिना किसी खर्च के और बिना किसी खर्च के और बिना किसी तकलीफ़ के इससे आप अपना रोग मुक्त हो सकते हैं। और भी एक विशेष बात है कि इसमें अगर ऐसे स्थान पर आप प्राणायाम अगर करते हैं तो प्राणायाम आपके शरीर से काफ़ी रोगों का शमन कर देता है। तो दोस्तों, यह विशेष रूप से आज हम लोग यहाँ घूमने आए थे, तो सोचे कि यहाँ जाएँ थोड़ा सा और आपसे बातचीत भी कर लें और कुछ अच्छी बातें हो जाए। और प्राणायाम ऐसे स्थान पर करना काफ़ी अच्छा होता है। आज यहाँ इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, मैं खुद इस चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ। और जो भी वीडियो बनाता हूँ आपको ऐसे ही स्थानों पर जहाँ बाग बगीचे होते हैं, ये तो वास्तव में तो यह मेरा गांव है और गांव से बाहर आया हूँ। और ये नहर जाती है, ये एक नहर है, कैनाल है, जिससे कि खेतों की सिंचाई होती है। आप देख रहे होंगे सामने पूरे हरे भरे खेत नज़र आ रहे हैं, ये खेतों की सिंचाई होती है। और इधर मैं घूमने आया हूँ, इधर दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो खेतों की सिंचाई होती है इस नहर से, और इस समय नहर में पानी भी है। तो यहाँ यह पूरी तरह से खुला स्थान है और काफ़ी साफ़ सुथरा स्थान है, मतलब बिल्कुल भी न गंदगी है न प्रदूषण है। और ऐसे स्थान पर कभी मैं फील्ड में जाता हूँ, कभी गार्डन में जाता हूँ, तो समझ जाइए कि यह पूरा गांव है हमारा और यह बिल्कुल आपको पार्क के जैसा दिखेगा। काफ़ी खूबसूरत गांव है और यह देखकर काफ़ी खुशी होती है। तो ऐसे स्थान पर हम लोग प्राणायाम करने आते हैं, योगासन करने आते हैं और उसी में से आपको योगासन का वीडियो बनाकर, प्राणायाम का वीडियो बनाकर आपके स्वास्थ्य के लिए वीडियो भी अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने शरीर को 4 तरीके से हम लोग शुद्ध करते हैं। एक तो उत्सर्जन के द्वारा, मल के द्वारा और मूत्र के द्वारा भी आदमी अपने शरीर को शुद्ध करता है। दूसरा, श्वास के द्वारा हमारा शरीर शुद्ध होता है। तीसरा, पसीने के द्वारा हमारा शरीर शुद्ध होता है। और माने चौथा, श्वास के द्वारा शरीर शुद्ध होता है। और पांचवा जो शरीर शुद्ध होता है वह रोगों से होता है। इन चारों के अलावा अगर हम लोगों के शरीर में अशुद्धियाँ विकृतियाँ रह जाती है तो वह रोग का रूप धारण करता है और तब वह कचरा जो है रोग के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी स्थिति में अगर आप ऐसे स्थानों का चुनाव करते हैं, खुले स्थान में जाएं और वहां बैठकर कुछ प्राणायाम करते हैं, तो बहुत सारे जो हमारे शरीर के प्राणायाम में इतनी शक्ति है कि आप विषैले से विषैले कीटाणु को प्राणायाम नष्ट कर देता है। आप विशेष रूप से जानेंगे कि अच्छा प्राणायाम जो करता है कोई भी व्यक्ति हो, आप देख भी रहे होंगे योगासन जो लोग, जैसे ऋषि महात्मा जो लोग होते हैं, जो प्राणायाम अच्छा करते हैं, वो कितना निरोग रहते हैं और कभी उनका शरीर खराब नहीं होता, इसलिए कि उनके शरीर में कभी अशुद्धि ही नहीं रहती। तो ये अशुद्धियाँ हम लोग के शरीर को, जो अशुद्धियाँ हम लोग के शरीर को क्या करती है, रोगी बना देती है। और इस शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो योगासन ज़रूरी है, प्राणायाम ज़रूरी है। और हम लोग योगासन और प्राणायाम करके अपने शरीर को शुद्ध करते हैं और शरीर के बहुत सारे विषैले और कीटाणु जो होते हैं वो नष्ट होते हैं। और प्रत्येक दिन ये ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित होती है और शरीर शुद्ध होता है, रक्त शुद्ध होता है और हम लोग स्वस्थ बन जाते हैं। तो दोस्तों, यह जो मैंने बताया कि अपने घर में या खुले स्थान में थोड़ा देर के लिए, या 5 मिनट हो या 10 मिनट हो, थोड़ा सा समय आप अवश्य निकालें, ऐसे स्थानों पर प्राणायाम करें। और ऐसे स्थानों पर प्राणायाम करने का फ़ायदा जो है 1 गुना 2 गुना नहीं 4 गुना हो जाता है। क्योंकि जो आप अपने घर के अंदर प्राणायाम करते हैं और ऐसे स्थानों पर प्राणायाम करते हैं तो इसका लाभ जो है 4 गुना आपको मिलता है और काफ़ी तेज़ी से मिलता है। इतना अच्छा लाभ मिलता है कि अगर उस स्थिति में आप कोई उतना तेज़ और उतना अच्छा कोई मेडिसिन भी काम नहीं करेगा जितना कि प्राणायाम करता है। आज हम लोग इस स्थान पर आकर इतना अच्छा लग रहा है जिसका कि कोई हिसाब नहीं है। और आप देख रहे होंगे कि दूर दूर तक यहाँ कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है, बिल्कुल खाली स्थान है,
न पोल्यूशन है न पॉपुलेशन है। ऐसे स्थान पर आज हम लोग आए हैं और ये तो हम लोगों का रोज़ का काम है। वैसे मैं भी कार्यरत रहता हूँ तो घूमता हूँ, और आज इधर घूमना फिरना हो रहा है और इस खाली स्थान पर आना हुआ है। तो दोस्तों, हम योगासन भी दिखाएंगे आपको, और अपने इस तरह के गांव में भी घूमते रहेंगे, और ऐसे आपको गांव को घूमते हुए और इस तरह का वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे, अपलोड करते रहेंगे, जिससे कि आपको इससे प्रेरणा मिले। और कुछ प्रकृति के, जिस व्यक्ति को प्रकृति से प्रेम रहता है और प्रकृति को ही जो सब कुछ मानता है, नेचर को ही सब कुछ मानता है, वही हमारा ईश्वर है, वही हमारा सब कुछ है, वह व्यक्ति सबसे ज़्यादा निरोग रहता है और खुश रहता है। क्योंकि यही एकमात्र हम लोगों का, जिससे हम लोग का सृष्टि हुआ है, अगर उसके शुद्ध वातावरण में अगर हम लोग सैर करते हैं, घूमते हैं, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। तो दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर ऐसे स्थान पर 10 या 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए प्राणायाम करें, और अवश्य करें, और निरोग रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें और मस्त रहें। नमस्कार।